समस्त श्रोतामंडली ग्रामवासी आगंतुक अतिथि वैष्णव सज्जन उच्च आसन अधिष्ठित व्यासम परिचालक एवं महाराज वृंद जो मैंने उपस्थित अच्छा समस्त मोर बहुत बहुत धन्यवाद एवं करपत्र प्रणाम। जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु करुणा सागर कृपा सिंधु तांकर चरण तले प्रणाम करी एवं जगत में भरी रही असंख्य वैष्णव सज्जन विष्णु भक्त मान चरण को वंदना करी आज ये पवित्र मंच तृतीय दिन सेवा समर्पण करने जाऊँगी। जदिव मो अधम अयोग्य कौन प्रकार सेवा सामर्थ्य योग्यता नहीं किंतु निजर शुद्धिकरण पाई भगवान एवं गुरुंकर प्रसन्नता पाई आम स्वल्प अल्प मात्र प्रयास करुँ। तो आपण मैंने गत दुई दिन आम श्रवण जहाँ कर सिंहावलोकन करवा पूर्वभाष को टी अल्प अवलोकन करके आगे गति करवा ना एमती ओडिया कथा ना आम गंठी पकई पकई जाऊ तेणे खोली खोली जाऊ से विगत अध्याय मानक आलोचना होता कथा प्रसंग को टिके आलोचना कर आगे जा। प्रथम दिन आम आलोचना करते ये भागवत श्रवणर लाभ कौन। भागवत हूँ स्वयं कृष्ण को सदृश्य कृष्ण सम भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रतिपदे नाना अर्थ है। भगवान कृष्ण आ भागवत भितर कौन से फरक ना ताहले भागवत लाभ कौन ना कृष्ण जो आसंते धराधाम को भागवतंकर आविर्भाव से कृष्ण कौन पर आसंते पापी मान को संहार कर साधु सन्थ मान को पालन करते विशद आलोचना होता टिके खाली आम मात्र अल्प समय टिके मन पके पके पड़ी से भागवत को जो मैंने पाठ करेंगे श्रद्धार सहित भक्तिर सहित विधान सहित विधान विषय कही श्रवण विधान जदि विधान पूर्वक सठिक भाव में जड़े भागवत को ग्रहण करे ताहले ता हृदय थी समस्त प्रकार पाप गुण नष्ट हो काम क्रोध लोभ मोहमदर्य मान सम्मान अभिलाषर भूत चलीज हृदय साधु गुण धारण हो जो मैंने प्रतिदिन भागवतम को श्रवण करेंगे। गोटे पोजिशन रख वन पोजिशन छाड़ दियो बस। हाँ तो ये थिला प्रथम दिन कथा भागवतर महिमा एवं तत्परवर्ती आम आलोचना करते भागवतर अधर्म विषय चारोटी अधर्म कथा वर्णन कराई। द्यूतपान स्त्री असुन जत अधर्म चतुर्विध से कई भाया लोक हो ना कहीं जिते पाठ पढ़ी था जिते ज्ञान जानी था जिते धन थाऊ किंतु जदि ये चारिटा पाप को जड़े आचरण कर दंड मिल चारोटी पाप विषय आम आलोचना करते दंड भोग करुचे सका राति पर्यंत विभिन्न प्रकार क्लेश दुख जंत्रणा यार कारण किए अन्य कहीं नुहति आम कर्मर फल। तापर आलोचना प्रसंग थे श्रीमद भागवतम पंचम स्कंदर शेष पर्याय नरक वर्णना विभिन्न प्रकार नरक रही पाप को भोग करने आउ से नरक वर्णना शुणी सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न पचारुंट ए नरकर उद्धार उपाय कौन। तापर सुखदेव गोस्वामी तीन विषय कहते गोटे हूँ कर्म कांड द्वितीय हूँ ज्ञान कांड और तृतीय हूँ भक्ति मार्ग केश्चित् केवल भक्त्या वासुदेव परायण अगधन्वन्ति काचन निहार भास्कर। जदि जड़े भगवान श्री विष्णुंकर पदार बिंदर भक्ति आचरण करे ताहले तार समस्त प्रकार पाप तत्क्षणात् दूरीभूत हो जाए। प्रश्न पचारुंट परीक्षित किसी उदाहरण अच्छी ए प्रसंग रे हरिभक्ति आचरण कर किए उद्धार पाई जाइथिला अजामिल महापापी भगवान भक्ति आचरण करथिला। भक्ति माने कौन भगवान पवित्र नाम ठार आरंभ करा जाए श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदन दास्य संख्या आत्मनिवेदन नवधा भक्ति से जदि मनुष्य भक्ति आचरण करे ताहले अनाशाय समस्त पाप को दूरीभूत करी निर्मल आत्मा विशिष्ट साधु सन्थ पलटि जाए। ये प्रसंग आलोचनार शेष में आम चैतन्य महाप्रभु विषय गत काली अवलोकन करते। चैतन्य महाप्रभु होते स्वयं कृष्ण कलिजुगर पावन अवतार जगन्नाथ महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद भागवत महापुराण कलिजुगर तीन अवतार अवतरण कर चतुर्थ अवतार किए कल्कि अवतार बाकी अच्छा शास्त्र को न मानिबा ताहले आम शस्त्र आसीज सावधान
तो यही भाव में चैतन्य महाप्रभुंकर आम गुणगान करते हरिनाम संकीर्तन आनी महाप्रभु गत काली प्रसंग हरिनाम चली जगत सारा कि प्रकृति में कौन कीर्तनीय वस्तु कौन कीर्तन करवा दरकार जो खोल मृदंग करताल बाजब से हरिनाम गान हवा दरकार आज हरिनाम अल्प हरिनाम गायटा आनंद आसुनि क्या हरिनाम मजा आसुनि ये जो मृदंग आम बजाऊे खोलताल विशिष्ट मृदंग ये मृदंग नाच पार्टी अलग जगह बाजवा कथा नुह ये मृदंगर विधान अच्छी नियम अच्छी ये मृदंग मनोरंजन ये होती स्वयं बलराम नित्यानंद प्रभु ये गोचर्म मूर्ति कहांडी प्रतिष्ठा कराइल गौर षडाक्षर मंत्र तार पर दिल ए मंत्र न जानी जेहु संकीर्तन जाए ता समान महापवित्र भुवन नाही एणु शूद्र संकीर्तन विप्र कहले नमस्कार गौर गुण वादन कहले दोष होइब पार जो खोल कीर्तन बाजिब से जगत पवित्र हो जाए शूद्र मैंने जदि कीर्तन करते ब्राह्मण मैंने प्रणाम करेंगे कहीं कारण से खोल उपस्थित अच्छी मृदंग उपस्थित अच्छी गो चर्म माने कौन गाईर चमड़ा मूर्तिका मांडा माटी हांडी ये भंगा माटी हांडी आ गाई चमड़े तैयारी मृदंग किंतु केते सुंदर पवित्र काम कौटी के न गले कौ काम हुए से किए कले महाप्रभु तैयारी कले श्री चैतन्य महाप्रभु आउे देले गौर षडाक्षर मंत्र हरे कृष्ण राम ये तीनोटी बीज मंत्र को गंथि भगवान चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र देले तेणु खोल जदि बाजिब ताले हरिनाम महामंत्र हवा दरकार जदि महामंत्र न हुए ताले पापर्जित हुए मनोरंजन पर खोल कीर्तन करा जाय परिबो नाही महाप्रभुंकर गुणगान हवा दरकार कृष्णचंद्र रामचंद्रंकर गुणगान हवा दरकार किंतु आम अनेक जगह आज देखुचे विभिन्न स्थान में खोल को व्यवहार कर मनोरंजन से हो पार ना तो ये थिला गत कालीर प्रसंग आउ से हरिनाम संकीर्तन जो माने करते महाप्रभुंकर प्रदत्त से हृदय पवित्र हो जाए साधु गुण में भूषित हो जाती साधु के जे पर दुखे दुखी से होची साधु जगतर मंगल पाई जे जीवन निर्वाह करे से होची साधु जार निजर मान सम्मान बंचवार इच्छा श्रद्धा न थाए से होची साधु से नारी हो पुरुष हो चंडाल हो ब्राह्मण हो जी भगवान शरण नेला भगवान भक्ति आचरण कला सी हूँ साधु आउ से भली जने साधुंकर प्रसंग आम आलोचना करथिले जे होचंती अम्बरीश महाराज जने प्रभावशाली प्रतापशाली समग्र विश्व एकांग्र चक्रवर्ती राजा अम्बरीश महाराज एते वैभव भितर थाई मध्य भगवान भक्ति को एते गंभीर भाव में आचरण करथिले जे भगवान विष्णु हाथ टेकी देथिले अहम भक्त पराधीन मु भक्तर अधीन कौन से आचरण करथिले अम्बरीश महाराज आमको मध्य से भक्ति आचरण करिया पड़ो भागवतम आलोचना करथिले सबे मन कृष्ण पदार बिंद बांचासी वैकुंठ गुणान वर्णन मुखरे भगवान गुणगान कर कर्णरे हरि कथा को श्रवण कर नासारंध्र पदर्पित तुलसी घ्राण को आघ्राण कर यही भाव में जब आम भगवान विष्णुकर भजन करवा ताहले जगतर कौन सी शक्ति आमको म्रियमान कर हरि भजन हरि शरण एत शक्ति थाए आउरी शरण नवा पाए बोले श्रीमद भागवतम पाठ ये हूँ असली उद्देश्य ओम नमो भगवते वासुदेव मो वासुदेव चरण आश्रित जाऊँगी गत काली अखिल ब्रह्मांडपति भगवान कृष्णचंद्र आविर्भाव हो सारी आज नंदोत्सव आपण मैंने बड़ उल्लास सहित पुलकित सहित आनंदर सहित उत्सव पालन कर महाराज तत्वावधान ये उत्सव गोटे दिन नुहे प्रतिदिन हवा दरकार प्रतिदिन उत्सव भगवान कृष्ण आगमन पाई तो द्वापर जुगरे भगवान कृष्णचंद्र देवता मानकर अनुरोध क्रमे वृष्टि सुतापांकर तपस्या क्रमे भगवान कृष्ण आविर्भाव होती राजा कंस भौणीर छटा शिशु को विनाश करुच्ची सप्तम गर्भरे आसुछन्ति बलराम प्रसंग आपण मैंने शुणी जानी ओडिशार पुरपल्ली गीता भागवत रामायण स्टोरी क्या अछपा ना कि भीतर भरी रही लुक्कायित अवस्था भरी रही शिक्षा जहाँ आम जीवन को जाजुल्यमान कर तारी विषय शास्त्रज्ञ मान साधु मान अवलोकन कराती से आम जदि आपण मैंने प्रसंग को जानी कि भीतर भरी रही सिद्धांत
सारांश आम जीवन में ग्रहण कला तत्व तथ्य को किसी मात्रा प्रदान करने चेष्टा करूँ जहाँ आम गुरुवर्ग श्रवण करुँ। हरे कृष्ण। तो ये गोटी गोटी करी 6टा गुण चलीगले, 6टा पुत्र चलीगले। सप्तम आसुंच बलराम। ये 6टी पुत्र किए ना काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य। जे पर्यंत हृदय भीतर ये 6टा असुर न बाहर से पर्यंत हृदय भीतर तुम गुरुंकर वाणी प्रवेश कर ना। बलराम होचंदी गुरु तत्व। से गुरुंकर कृपा हेले 6टा गुण बाहर। आउ जे पर्यंत गुरु कृपा न होई गुण को आपण जेते चेष्टा कले बाहर कर पारिबे नाही। ये महाशक्तिशाली संसार दावा नरलीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द 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 वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द। बलराम होचंदी गुरु तत्व। से होचंदी सेवक भगवान आ भगवान कृष्ण होचंदी सेव्य भगवान। ये दुई जन भितर किसी प्रभेद नहीं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने सुख दापी आनंद दापी कौन दरकार केमिति भगवान को सेवा करा जाए ताकू गुरु शिक्षा दियंती। आ गुरु आ कृष्ण भितर किसी प्रभेद न थाए। भगवान स्वयं गुरु रूप में अवतीर्ण होती कौन पाई ना सेवा को शिक्षा प्रदान करने। गुरु केबे हेले सेवा स्वीकार करेंगे नहीं। गुरु समस्त सेवा को भगवान को समर्पित करने दरकार। ये हूँ गुरु तत्व। गोटे छोटिया कथा कहले आपण माने बुझी पारबे गुरु किए तांकर भूमिका कौन। जेमिति उदाहरण स्वरूप आपण माने पैड पिउथिबे मार्केट रे। पैड वाला जो मैंने बिक्री करते से पैडर ऊपर छिलका बाहर करदे कि गोटे एडिक टिके नाड़ी पकई देते प्लास्टिक स्ट्रॉ ना नहीं से स्ट्रॉ माध्यम आम पैड को पीऊ। से आम मैंने हूँ शिष्य आ भगवान कृष्ण होचंदी पैड आ नाड़टा हूँ गुरु जी आमको से पानी को बाहर कर आमको प्रदान करते। आपड़ कहे गुरु दरकार नहीं आम सीधा पैड पीबू ताको बाहर कर जब पैड पीबे पार्टी पशिबनी पानी कुआड़े जीव सब देह सारा हो जो मैंने गुरु को त्याग कर भगवान कृष्ण को पाख चली जाती से कृपा जाक बोहिकी आनी पारती ना सब अजाड़ी तले पड़ जाए। से गुरु को बिना आम कृष्ण को भजन कर पारिबा नाही। ये तत्व। तो इस श्लोक कहते संसार दावा नल लीढ़ लोक। ये संसारटा जंगल अग्नि भलिया। जंगल रे कि अग्नि लगे जाए कि ना बाउंश को बाउंश घर्षित ही अग्नि प्रज्वलित हुए आउ से अग्नि रे सारा वन दग्धीभूत हो जाए। सुखिला डाल पत्र सहित ओदा गछ माने मध्य जली जाती। कौन एक्सीलेंट एग्जांपल दौरान आचार्य माने। ये संसार हूँ आज्ञा दावानल जंगल अग्नि भलिया। जड़े तो मद पीकी रास्ता गाड़ी चलो कि भद्र लोक धक्का पिछड़े पड़े बुझीपार ना नहीं कह कथा। से गोटे खराब लोक गोटे खराब काम कर बदल में अनेक भल लोक मैंने दंडित हे। आ खराब काम करुच्ची किए ना घर्षण। ये जगत रे प्रति परिवार रे प्रति गाँव रे प्रति स्थिति आम देखुचे कष्ट दुख जंत्रणा किए लगाऊँ निआ आम घरे पड़िशा ओडिशा किए आसनी घरे निआ लगे आम निजे घरे निजे निआ मारुचे। आम गाँव में जब समस्त एकत्रित भाव में एकमना हो चलवा ये जगत में कौन शक्ति ना गाँव को पीड़ा देला भली आम भाई भाई भितर झगड़ा साई भाई भितर झगड़ा गाँ गाँ भितर झगड़ा देश देश भितर झगड़ा राज्य राज्य भितर झगड़ा किए बाहर राज्य आसनी झगड़ा लगे से कहुए जंगल अग्नि। आउ जंगल अग्नि जिते जलिब चारिपटू जलिब भितर थिबा निरीह जीव मैंने छटपट ही प्राण देवे उपाय किछि नाही। किछि उपाय नहीं आप जिते खसिया चाहिए से जली पड़ी मरवे हूँ जंगल अग्नि। अच्छा कहतु तो ये जंगल अग्नि केमिति लिभिब दमकल को फोन कले दमकल पर पहाड़ ऊपर को जापर ना
केवल गोटे उपाय जदि मूषल धारा बारिपात हुए वर्षा हुए ताहले जंगल अग्नि निर्वापित हुए से कहते संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व घना माने बहलिया आ घन माने मेघ जिते प्रचंड भाव में मेघ वृष्टिपात हुए से जंगल अग्नि निर्वापित हुए आउ से मेघ होचंदी गुरु हेले मेघर पानी कौटू आसे ना प्राप्त कल्याण गुणार्णवस्य गुरुदेव कौन करते ना भगवान कृष्ण सेवा करी तांको कृपा को नहीं आसती बुझीपार ना लिंकटा प्राप्त कल्याण गुणार्णवस्य गुणार्णव माने गुणर सागर भगवान अक्षर विश्व ब्रह्मांडपति भगवान कृष्ण तांकर सेवा करती गुरु माने साधु माने आउ आशीर्वचन पाई कृपा पाई ए जगत रे उत्तप्त जीव मान को बारिधारा बा कृपा वितरण करती से होचंती गुरु बुझा चेष्टा करतु से जेपर्यंत गुरु वैष्णव साधु मान को आम जीवन में ग्रहण करें से पर्यंत आम कृष्ण भक्ति आचरण करें कृष्ण कृपा पाई ना ये महत्वपूर्ण शिक्षा से गुरु कहांती आम पाखे प्रथम दिन आम कहते आज भी कहूँ 6टा गुरु दरकार 5टा गुरु माता गुरु पिता गुरु शिक्षा गुरु कर्ण गुरु और सदगुरु सदगुरु भी बाछवा बड़ कठिन कलिजुगे गुरु माला माला हो गले उपयुक्त गुरु किए शास्त्र अध्ययन करी साधु संग करी उपयुक्त गुरु को जदि आम ग्रहण करवा ताहले आम जगत उद्धार पाइबा षष्ठ गर्भरे आसुछन्ते बलराम माँ देवकी गर्भ को पवित्रकरण कर सप्तम गर्भरे आउे आसुछन्ते कि भगवान कृष्ण कन्हैयालाल गतकाली आम प्रसंग आलोचना करथिले चतुर्दिक परिमल समस्त हृदय अपुलक आनंद असुर मान हृदय प्रकंपित भय आउ यही समय अर्धरात्रि भगवान कृष्णचंद्र देवकी गर्भरे हृदय प्रकाश होती कौटी हृदय भागवतम पढ़ते श्रीमद भागवतम प्रथमे वसुदेव हृदय जात हेले तापर देवकी हृदय को स्थानांतरित हेले से कृष्ण गर्भ को आसती से केवल जन्म हमें ना से पूरा अजन्मा ताके जन्म कर जगत से हृदय सर्वदा थांती आ से हृदय प्रकाश पाती एवं बराह अवतार उत्सव गला बराह त्रयोदशी बराह द्वादशी भगवान बराह देव कौटू बाहर ब्रह्मांकर नासा भितर बाहर पड़े बराह देव से भगवान को माँ का गर्भ दरकार नहीं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्पत तत्देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन मोर जन्म और मोर कर्म होची दिव्य साधारण लोक माने जमिति 10 मास 10 दिन गर्भरे रही जन्म हंती मृत्यु जंत्रणा छटपट हंती सेमिति भगवान हंते नहीं भगवान होचने गुणातीत ए जगतर कौन शाप कौन विधि विधान तांको पालन करिया पड़े ना तो भगवान प्रकट हो गले बंदीशाल अर्धरात्रि सुंदर सुकुमार सुकोमल रूप से रूप को देखी माँ प्रणाम कर प्रार्थना कर छोटिया कोमल रूपटी कहले हे प्रभु यही रूप को देखिले आमको डर लगुच शंख चक्र गदा पानी सुंदर प्रकाशमान रूप ताको देखिक डरी जाउछन्ति किए देवकी कहते तुम चतुर्भुज श्याम सुंदर रूप को जदि देख कंस ताहले तुम सहित युद्ध कर दयाक रूप को तुम्हें लुचि दे से तो खोजुचे कृष्ण कहीं से तो खोजुचे कृष्ण कहीं आ तुम रूप को देखिले से छाड़ ना भगवान सहास्य बदन में कहते माँ चिंता करना मु सब किसी प्लान सेटअप करके रखी तुम डरुच कौन ये जगत में किए अच्छे मत कष्ट देला भविष्य कथा अतीत कथा कहते जुग को जुग मु तुम पुत्र भाव आसूची हे माँ यही थर आसी कंस आदि असुर मान को विनाश कर साधु सन्थ मान को पालन करी पिता वसुदेव को कह मत यथाशीघ्र नहीं नंद गोकुल छाड़ी आसवे रात्रि अधरे नंद उआसरे नहीं छाड़ुंट वसुदेव आ पालटे क्या क्या जोग माया दुर्गा को कंस मारिया चेष्टा करुच्ची अनेक भुज को प्रदर्शित कर योग माया कहते अरे दुष्ट कंस तू जहाँ को मारिया चेष्टा करुचु से वर्तमान अन्यत्र जन्म नहीं सारा से अन्य देवी देवता मान जिते पूजा कले कहीं जगत में तुमको सुरक्षा दे पारे ना मारे हरि रखे के रखे हरि तो मारे के आम शुणुचे खाली किंतु जीवन में हरि को ग्रहण करनी से भगवान जुग को जुग आसी लीला करती
ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ କେହି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ସୁକୁମାର ତନୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତୀତ ମହାରାଜ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରୁଥିଲେ, କାନରେ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଗଲା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କହିଦେବି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସଖାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଅ, ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଟିକେ ମାଗି ଆଣିବ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ପରିପକ୍ୱ ଅନ୍ନ ଖାଇ ନେବା। ସଖାମାନେ ଯାଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ମାନେ, ତେଣେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ ହଉ, ତମର କ'ଣ ଅଛି ପରା ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ଅନ୍ନ କିଛି ନା, ଯାଅ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଦିଆଯିବନି, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଇନି, ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗହୁଡ଼ ମାନେ ଖାଇବେ ଏଠି, ଯା କହିବାରୁ ସେ ସବୁ ଗୋପ ବାଳକ ଛୁଆମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନେ ସୁକୁମାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ଇଆଡ଼େ ଶୁଣ। ଏମାନେ କହିଲେ, ହଁ ମା କୁହନ୍ତୁ। ନା କିଏ ତମକୁ ପଠେଇଥିଲେ? ନା କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପରିପକ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ ବନେଇ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଥାଳି ଧରିକି ବାହାରିଲେ। କୁଆଡ଼େ? ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ସୁନ୍ଦର ପରିପକ୍ୱ ଖାଇବା। ଆଉ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିକି ଯିବୁନୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ମାନେ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କାରଣ ଆମେ ଗଲେ ଆମ ଘରେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆମକୁ ଘରେ ପୁରେଇବେନି, କହିବେ ଆମକୁ ନ ପଚାରି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଜଙ୍ଗଲ କାନନକୁ, ଯାଅ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁମେ ମୋ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛ ନା, ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଚରଣ ସେବା କରିବେ, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛ, ଯାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବ, ତୁମର ପତି ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଆଦରରେ ତମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ମାନେ ମା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଦେବେନି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅବରୋଧ କରିବେ ତମକୁ। ହେ କାହିଁ ପାଲା ଲଗେଇଛ ଗୋଟେ, ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଧାଞ୍ଚ ବେଳ ଉଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏ କୃଷ୍ଣ କାହ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଲୀଳା କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ମନା କରୁଥିବ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆସି ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲା ପରେ ପୁରୁଷ ତା ଆପଣା ଛାଏଁ ପଛରେ ଧାଇଁବ, ନାଇଁ ବା ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମା ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, କାରଣ ସେମାନେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଅନେକ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଉ ସେ ଲୀଳା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଆଦି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ବିମୋହନ ଲୀଳା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଛଦ୍ମବେଶରେ ହରଣ କରିନେଲେ ସବୁ। 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସଖାମାନଙ୍କ ରୂପ ଆଉ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବିଚରଣ କଲେ। କି ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା! ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଭାଗବତର ସେ ଭବ୍ୟ ଲୀଳା ସମୂହକୁ। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ? ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ନାଇଁ? ପାରୁଥିଲେ ତ ନେଲେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରି? ଏହା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହରଣ କରି ନେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବୟସର, ଏ ଯେମିତି ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ କାହ୍ନା ଯଦି ମୋର ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମତେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ପିଠା ପଣା ରୋଷେଇ କରି ଦଉଥିଲେ, ଏଇଟା କାହ୍ନାକୁ ଦେବୁ, ନିଜେ ଖାଇବୁନୁ। ସବୁ ସୁଦାନ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତେ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବଣଭୋଜିରେ ଏକାଠି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି, ସବୁ ପୁଡ଼ା ଖୋଲିକି ଖୁଆଖୁଇ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପର ଯେତେ ରମଣୀ ଥିଲେ, ଯୁବା ନାରୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେ ବୟସ୍କା ନାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ, ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ବନିଗଲେ। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ସଖା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେ କୁଆଡେ? ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗଣ୍ଠି କରିକି ନେଇଗଲେ, କିଡନାପ କରିକି। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ସବୁ ସଖା ମାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଧରିଲେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଲି
ଖାଲି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେନି, ଯେତେ ଗାଈ ମାନେ ଥିଲେ, ଗୋମାତା ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବାଛୁରୀ ରୂପ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଯଥା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ।